राधे राधे, जय माता दी। भगवान इंसान को कब देता है और भगवान से लेने लायक इंसान है या नहीं, एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से समझेंगे। भगवान सबको देना चाहता है, लेकिन लेने का हुनर किसी किसी का होता है, और जो लायक हैं उनको भगवान ज़रूर देते हैं, और जो लायक नहीं है उनको मांगने पर भी भगवान नहीं देते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि लक्ष्मी नारायण भ्रमण कर रहे थे स्वर्गलोक में। उन्होंने नीचे देखा मृत्युलोक में कि एक बुजुर्ग दाम्पत्य बहुत परेशान है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया इतनी सब कुछ है, दुनिया में सुख शांति है, लेकिन ये बहुत परेशान है। तो उन्होंने कहा कि ये परेशान नहीं है, ये अपने स्वभाव के कारण परेशान है। इनका स्वभाव ऐसा है कि कोई देना भी चाहे तो ये नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है कि देना चाहो और लेना ना चाहे। तो बोले कि हाँ, इनको कई बार देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने किसी का अपमान करके वो समय आते आते इन्होंने अपना अच्छा समय खो दिया। जब समय इनका अच्छा आने वाला होता था, उसी समय ये किसी न किसी की बुराई कर देते थे। इस वजह से इनका समय जिसकी बुराई करते थे उसी के पास चला जाता था। इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी की बुराई ना करें, क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। इस कहानी से साफ होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। विष्णु जी गए, उन्होंने लक्ष्मी जी को दिखाया कि देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जब वो आगे जा रहे थे तो बोले ये जो खजाना मैंने बनाया है ये इन्हीं के लिए बनाया है, लेकिन तुम खुद अपनी आँखों से देखोगे कि कैसे छोड़ देते हैं। तो वहाँ से वो दोनों चले आ रहे थे दाम्पत्य। तो उन्होंने आगे से एक जोड़े को देखा जो नेत्रहीन थे, सूरदास थे दोनों। तो उन्होंने कहा कि ये जो सामने से आ रहे हैं दोनों के दोनों नेत्रहीन हैं। मतलब इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अगर एक नेत्रहीन है तो दूसरे नेत्र वालों से शादी करके अगर ये चाहते तो अपना घर अच्छे से चला सकते थे, बसा सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या बोला किया कि एक तो है ही नेत्रहीन, दूसरा भी इन्होंने जो चुना वो भी नेत्रहीन है। इस वजह से इन दोनों की ही ज़िंदगी ख़राब हो गई है, और ये ज़िंदगी ख़राब करने वाला कोई और नहीं है। ये दोनों ही इसके हकदार हैं। आज कैसी ठोकरें खा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं और एक दूसरे को रास्ता भी नहीं बस समझा सकते हैं। तो वो जो साथ में था पति बोला हाँ ये तो सही बोला है। और कुछ लोग होते ही दुनिया में बेवकूफ़ हैं जो आगे की नहीं सोचते, आगे की प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत एक बार हो गया है तो हमें सामने तो अच्छा करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो दोनों तो निकल गए। अब इन लोगों ने क्या प्लानिंग की, कहने लगे चलो अच्छा हम भी देखते हैं ट्राई करके कि कैसे, मतलब ये कैसे चल सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे मतलब इनको कैसे महसूस होता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे आइडिया मिलता है इन्हें। तो बोले मैं अंधी बन जाती हूँ और मैं फिर देखती हूँ चल के। तो उनके जो पति थे वो भी मजाकिया मूड में बोले कि नहीं, हम दोनों ही पति पत्नी हैं, इसलिए जो भी कार्य करेंगे दोनों ही करेंगे, सिर्फ तुम अंधी नहीं होगी, हम भी अंधे बन के देखेंगे। दोनों ने आँख बंद की, आँख बंद करके एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला और चल दिए वहाँ से। जिस टाइम इन्होंने आँख बंद की वहीं से उनका खजाना शुरू होता था जो उनकी किस्मत में था कि वो ले सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे किसी और की निंदा करने के लिए अपनी ही आंखें बंद कर ली। होता यही है, जब हम किसी और की निंदा करते हैं तो हमारी आत्मा की आंखें, हमारी शरीर की आंखें बंद हो जाती हैं कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, इसका हमें फल क्या मिलेगा। तो जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने क्या किया, अपने पैर से कुरेदते हुए मिट्टी को आगे निकल गए। आगे जाते जा रहे हैं
और अपने पैरों से मिट्टी को उछालते जा रहे हैं। तो जो खजाना है वो निकल के तो आ रहा है, लेकिन आँख बंद होने के कारण उनको नहीं दिख रहा है। ऐसा करते करते वो जो आखिरी स्थान था जहाँ पे उनके लिए खजाना रखा गया था, वहाँ पे भी उन्होंने पैर से मिट्टी उछाली और आगे निकल गए। जब उससे आगे निकले तो दोनों ने आंखें खोली और हंस के बोलने लगे, मजाक बना के बोलने लगे। कहने लगे, देखो कितने बेवकूफ़ थे ना ये दोनों। एक अंधा था, एक आँख वाले से शादी करता तो जीवन इनका कितना सुखमय हो जाता। इन्होंने अपना ही जीवन कितना दुखमय बना लिया है। दोनों सूरदास हैं, कैसे रास्ते में चलते होंगे, कैसे इनका जीवन यापन चलता होगा, कैसे क्या होता होगा। ऐसे भी लोग हैं मूर्ख दुनिया में। यहाँ ये हंस रहा था, वहाँ ऊपर भगवान हंस रहे थे इसको देख के कि वो तो हैं, सूरदास हैं, अंधे हैं, लेकिन इनकी तो 4 आँखें हैं। इन्होंने क्या किया, जो मैंने इनके लिए रखा था, स्पेशल इनके लिए रखा था। और ऐसा कई बार हुआ है लक्ष्मी जी, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कुछ देने की कोशिश की है, इन्होंने दूसरों की निंदा करके अपना भाग्य को बदल दिया है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपने भाग्य को बदलते हैं। किसी की हम अच्छाई करते हैं तो हमारा भाग्य उदय होता है, और जब हम किसी की बुराई करते हैं वहाँ हमारा भाग्य डूबता है। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि किसी को हेल्प दे सके तो अच्छी बात है, हेल्प देनी चाहिए। लेकिन अगर हम हेल्प नहीं दे सकते हैं तो किसी की निंदा ना करें, क्योंकि वो ऊपर बैठा सबका हिसाब लेता है। सबको उसने बनाया है, कोई ना कोई वजह रही होगी जो जिस रूप में आया है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम कैसे हैं, वो कैसा है, इन सब चीज़ों में व्यर्थ टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए। अपने परिवार का पालन करने में टाइम निकालो, भगवान को याद करने में टाइम निकालो, जो हो सके भजन कीर्तन में टाइम निकालो। अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा भाग्य उदय होता है। किसी की हेल्प करते हैं तो हमारा भाग्य उदय होता है। और अगर हम इनसे उल्टे जाते हैं, भजन कीर्तन में हमारा मन नहीं लगता है, तो समझ लो हमारा दिन खराब ही है, हमारा वक्त खराब है, जो हमें इन चीज़ों में मन नहीं लग रहा है। आशा है कि बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे तो दिल को छुई है ये कहानी कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी है। और जो निंदक हैं, जो करना भी चाहें, तो उनको वहीं रोक देना चाहिए कि हमें किसी की बात ना सुननी है और ना ही करनी है। जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा। हम क्यों किसी के लिए कुछ बोलें? हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हम जैसे हैं वैसे रहें, गलत हैं सही बनने की कोशिश करें। और अगर सच में रास्ता हमारा अच्छा है तो किसी के कहने सुनने से ना बदलें, जहाँ हैं वैसे ही चलते रहें। सफ़र अच्छा होगा, मंजिल अच्छी होगी। राधे राधे, जय माता।